आज से लेकर के आगे तक राजस्थान में 2 दिवालियां मनाई जाएंगी, एक तो दिवाली वाली और एक कर्नल साहब की दिवाली। सर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो इनके मुख्य सिद्धांत थे, स्वास्थ्य, शिक्षा, नारी जो है वो एक माँ शिक्षित हो ताकि बच्चों को शिक्षित कर सके, और सबसे बड़ा नशा मुक्त समाज, एक बड़ी विसंगति समाज की है। तो उनके जाने के बाद में वो कार्य किस तरह किया जा रहा है? जिस तरह से कर्नल साहब वो कार्य करते हैं हमारे बीच में इसी तरह से हो रहा है। और आपको ये बताऊं कि कर्नल साहब डॉक्टर रामकेश मीणा और उनकी टीम पधारी है। हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और उनकी विचार जो है, उनकी विचारधारा केवल गुर्जर समाज और एमबीसी समाज ही नहीं, सारे समाज उसको धारण करे हुए हैं। देखो, अच्छी शिक्षा हर समाज में, हर घर में, हर देश में, हर कंट्री, हर कॉन्टिनेंट में। अच्छा स्वास्थ्य सबको चाहिए, कर्ज मुक्त समाज सबको चाहिए, और एक पढ़ी लिखी माँ तो सबको चाहिए। और ये 4 चीज़ें अगर हो जाए तो हमको किसी और चीज़ की जरूरत ही नहीं है। कोई BMW गाड़ी की जरूरत नहीं अगर ये घर में है, और अगर ये 4 चीज़ें घर में नहीं है तो BMW में कुछ कर नहीं सकते। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत चलेगा। और कर्नल साहब अकेले नहीं, हर एक व्यक्ति आज कर्नल साहब है, उनकी विचारधारा लेकर चलता है। अब आप ये देखो, अभी थोड़े दिन पहले ये रिजल्ट आया था उनकी, जो उन्होंने दिया, देखो बच्चे पढ़ करके रिजर्वेशन में तो निकले 1500 बच्चे रिजर्वेशन में निकले, 500 जनरल फाइट कर गए। वो उस समाज से जिसमें हमको 52% का लड़का ढूंढने से नहीं मिला। आज ये देखिए कि जब हम स्कूटी बांटते हैं, मैं फैक्चुअल नंबर्स बताता हूँ। हमारे बीच में समीर सिंह जी गुजर दिल्ली चालू करी थी से पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत। मात्र राजवीर का फायदा होगा, एक तो उसके खुद के घर का, और फिर जब ससुराल जाएगी तो उस घर का फायदा। 36,000 घर हर साल एजुकेटेड हो रहे हैं, अपनी जगह पे आ रहे हैं। सर, जो आंदोलन राजस्थान का सबसे बड़ा आंदोलन गुर्जर आरक्षण आंदोलन, आज भी बहुत सारे युवा कहते हैं कि उसमें अभी भी कुछ विसंगति है, क्या सही है सर? बहुत बड़ी विसंगति है। कल ही मैंने लाइव पे सबको बताया था। देखो, सारी जंग एक साथ नहीं लड़ी जाती जी। एक जंग एक बार, फिर उसके बाद दूसरी। तो पहले 5% 2019 में लड़ी, जीत गए। उसके बाद में हमने बैकलॉग की लड़ी, जो भी पिछले दिसंबर में हुई, वो आ गया। अब सबसे बड़ी जंग है जो रोस्टर प्रणाली है, वो गलत है। ये क्या करते हैं, सरकार क्या कर रही है कि 5% आरक्षण तो दे दिया राजस्थान में, और जो नौकरियां हैं उनको डिस्ट्रिक्ट में बांट देते हैं। तो अगर 100 नौकरियां हैं, उनको 33 डिस्ट्रिक्ट मान लो या 50 मान लो, उनमें बांट दे, हर एक में 7 नौकरी आती है, 5 आती है। 5% आरक्षण का मतलब है अगर आपके पास 20 नौकरियां वैकेंसी है तो आपको 1 नौकरी। हमारे बीच में तो 20 तो होती आदरणीय बंटी जी प्रधान 10-11 हो जाती है, तो महुआ, आधे आदमी को तो नौकरी मिलेगी। उनकी टीम पधारी है, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत यहाँ पे अभिनंदन। 100 में 1 भी नहीं मिलती। तो हमारा ये मानना है, और आपके माध्यम से सरकार को मैं कह रहा हूँ, और अभी कर दो तो बहुत अच्छा है भैया, कि राजस्थान के 5% आरक्षण को अगर आप राजस्थान में लागू करते हो तो नौकरियां भी 5% राजस्थान में लागू करिए, सेलेक्ट करिए, उसके बाद फिर 5% से 5 जो बच्चे आते हैं उनको यहाँ आपको भेजना, भेज दीजिए। कान ऐसे नहीं, कान ऐसे पकड़ना है। आप आरक्षण दे भी रहे हो और नहीं भी दे रहे हो, ये आपकी गलती है, इसको सुधार। अब एक पार्टी विशेष, तो एक व्यक्ति का तो समर्थन होता ही है, तो झुकाव किस तरह का गुर्जर समाज का इस बार? ये चीज हर जगह आती है। हाँ, ये प्रश्न हर जगह आता है। 200 में से 72 विधानसभाएं काबिज करना है। 30,000 से लेकर के 78,000 वोट हैं। 30,000 बहुत हो, 78,000 तो बहुत ही ज्यादा हो। अगर आपके 72 सीटें हैं और उनमें से SC ST रिजर्व सीट हटा करके 41 सीटें हैं जो जनरल सीटों में एमबीसी समाज अपना रिप्रेजेंटेशन चाहता है। ये बात तो पहली चीज। मैं अमुक पार्टी से हो सकता हूँ, ये अमुक पार्टी से हो सकता है, ये अमुक पार्टी से हो सकता है, ये इनका निजी है। लेकिन सामाजिक तौर पर जो निर्णय लिया गया वो ये है कि हम तो ये देखेंगे भाई साहब कि समाज को कौन बेनिफिट करता है, केवल सीटों में ही नहीं, हर चीज में। अब क्या आप हमारे ऊपर विधायक थोप रहे हो? अगर आप थोप रहे हो तो फिर वो नहीं चलेगा। सकारात्मक विचारधारा वाला विधायक चाहिए साहब, जो हमारे लिए काम करे। जीतने के बाद अपने आप को 36 कौम का नेता बोलने वाला विधायक, चाहे वो कोई भी हो। और हमको ऐसे विधायक भी नहीं चाहिए जो हम जिनके पास जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि नहीं तूने हमें वोट नहीं दिए तो घर से बाहर चला जाए। ऐसे विधायक भी हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसे विधायक चाहिए जो हमारे गांव में आकर के बोले, भाई साहब तुमने वोट दिया नहीं दिया वो बात अलग है, हम तुम्हारे MLA, बताओ तुमको क्या चाहिए। सकारात्मक सोच विचारधारा कर्नल साहब की वाला जो MLA होगा या जो कैंडिडेट होगा उसका समर्थन होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर 40 सीटें हैं
दूसरा समाज ये भी तो देखेगा ना भैया वोट्स कहाँ से आ रहे हैं और टिकट कहाँ मिल रहे हैं। नगण्य वाला काम नहीं करेंगे। आप हमें टिकट नहीं देते, हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे तो फिर सपोर्ट कैसे करेगा समाज? तो ये बहुत इस बार का इलेक्शन इतना सिंपल नहीं होने वाला, क्योंकि एमबीसी की जाजम बिछ चुकी है, प्यादे लग चुके हैं, घोड़े और हाथी और हाँ सब तैयार हो गया, बिसात बिछ चुकी है। ठीक है, अब देखना है कि साहब पासा कौन फेंकता है, 6 किसका आता है, 1 किसका आता है। और जो 6 आएगा वहाँ जाएंगे साहब, 1 से क्या करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विजय जी का जवाब नहीं है, बहुत कुशल वक्ता है और एक एक बात का बखूबी उन्होंने जवाब दिया और चेतावनी साफ रूप से दे दी गई है कि जो समाज के हित की बात करेगा वही हमारे दिलों में राज करेगा, हम उन्हीं का सपोर्ट करेंगे। जिस तरह से कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैंसला किसी एक पार्टी से नहीं बनते थे, जो उनका सम्मान करता था, समाज को हित स्वरूप नहीं रखता था, उसी का सपोर्ट करना पसंद करते थे। ठीक, कोई विचार विजय जी के? एक बात बताऊंगा जी सर। बात आपने कर दी, पुरानी बात याद आ गई। एमबीसी समाज लालच का मोहताज नहीं, हमें सम्मान चाहिए और सम्मानित होना चाहिए। आप तिरस्कार करके एमबीसी समाज का सम्मान नहीं कर सकते। सम्मान बहुत बड़ी चीज है। आप हमें कुछ मत दीजिए, हमें उचित सम्मान दे दीजिए, सही जगह पर बिठा दीजिए, हम आपके लिए जान दे सकते हैं। और अगर आप की विचारधारा में सम्मान की जगह का तिरस्कार होगा तो तिरस्कार तो हम बर्दाश्त नहीं। आप सुन रहे हैं कर्नल साहब के पुत्र। मैं आपको बता दूं 3 बेटे, जिनमें 2 आज भी आर्मी की सेवा कर रहे हैं, तीसरे जो है वो लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में खड़े होकर समाज की सेवा करना चाहते हैं। और यही जज्बा, यही भावना किरोड़ी सिंह जी की थी। उन्होंने सेना के बाद में जिस तरह से समाज को एकजुट किया, समाज को एक मार्ग दिखाया, आज समाज उनको भगवान के रूप में पूछता है। जो कुछ आज समाज आगे बढ़ रहा है उसमें 100% किरोड़ी सिंह जी बैंसला जी की ही भूमिका है और उनके पुत्र उन्हीं के मार्ग में। देखिए वो पगड़ी उन्हीं के अंदाज में पहनकर समाज को संदेश दे रहे हैं कि किरोड़ी सिंह जी गए नहीं हैं, उनके रूप में मैं समाज के लिए तैयार हूँ। ये पगड़ी साहब की है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहचानता हूँ। वही है, धुलती भी नहीं है, इसमें साबुन भी नहीं लगता, केवल पानी में डाल करके निकाल लेते हैं। अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करते हुए। कुछ ही देर में राष्ट्रीय पौधे पहुंचेंगे और यहाँ पर एक कार्यक्रम होगा जिसमें सभी समाज की लड़कियों का सम्मान किया जाएगा, संदेश दिया जाएगा कि समाज के दायरे में सिमटकर गुर्जर समाज काम नहीं कर रहा है, राष्ट्र हित में काम करना चाहता है।